हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सासाराम मैथमेटिक्स में। मैं मिराज अख्तर। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि दो समित संख्याओं के योग का प्रॉपर्टी बताया था, दो समित संख्याओं के गुणन का प्रॉपर्टी बताया था। तो इस वीडियो में हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। तो दो समित संख्याओं को पिछले वाले वीडियो में बताया गया था, समवर्ग नियम, क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम और योगात्मक तत्समक का अस्तित्व, गुणात्मक तत्समक का अस्तित्व। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे योगात्मक तत्समक का प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व और गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। फिर उसके बाद एक और चीज़ बताया गया था, बंटन नियम। ठीक है तो अब हम लोग देखेंगे आगे हम लोग को देखना है, क्या देखना है कि दो समित संख्याओं का भागफल एक समित संख्या होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे ये सब जो है समित संख्याओं के बीजीय गुणन बीजगणित में आता है। ठीक है, दो समित संख्याओं का भागफल एक सम्मिश्र संख्या होती है। जैसे मान लीजिए दो समित संख्या है Z1 और Z2। Z1 दिया है A प्लस में IB और Z2 दिया है आपका C प्लस में ID। इस तरह से दिया, दो समित संख्या दिया हुआ है हम लोग को, A प्लस में IB और A प्लस में IB, और दूसरा दिया हुआ है C प्लस में ID। ठीक है, तो हम लोग भागा दे रहे हैं, Z1 में Z2 से भागा दे रहे हैं। ठीक है, A प्लस IB C प्लस में ID, भागा दीजिए इसको। अब देखिए, ये तो फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि A प्लस में IB में C प्लस में ID C माइनस ID से गुना कर रहे हैं और C माइनस ID से भागा दे रहे हैं। ठीक है, कटेगा तो दोनों एक ही हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो इसको इसमें गुना कर दीजिए, इसको इसमें गुना कर दीजिए AC, और फिर उसके बाद माइनस IAD। ठीक है, माइनस IAD हो जाएगा। फिर उसके बाद IBC हो जाएगा, I में इससे गुना कर IBC हो जाएगा, और फिर उसके बाद माइनस हो जाएगा यहाँ पर I स्क्वायर, क्या हो जाएगा B और D हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर B और D हो जाएगा। नीचे देखिए A प्लस B इंटू A माइनस B, A माइनस B का होल स्क्वायर हो जाएगा C स्क्वायर माइनस ID का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा, सही है। AC I कॉमन ले लीजिए, माइनस I प्लस I ले लीजिए, BC माइनस AD हो जाएगा। और I स्क्वायर बराबर आप लोगों को क्या बताया गया था, I स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। सही है, तो I स्क्वायर इक्वल टू -1 इंटू BD। नीचे हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, C स्क्वायर और I है यहाँ पर I स्क्वायर और D स्क्वायर। सही है, अब इसको हटा दो। तो AC प्लस I BC माइनस AD और यहाँ पर प्लस BD हो जाएगा। नीचे में आपका I स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, C स्क्वायर इक्वल टू +1 हो जाएगा, क्योंकि I स्क्वायर इक्वल टू आपका यहाँ पर रखेंगे -1, तो माइनस और -1 से गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो इसीलिए C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से AC अपॉन BD ये रियल भाग हो गया, और इसके नीचे C स्क्वायर D स्क्वायर कर दीजिए, I हो गया, ये काल्पनिक भाग हो गया, B माइनस C BC माइनस AD ये आपका काल्पनिक भाग हो गया ना, इसके नीचे C स्क्वायर और D स्क्वायर हो गया। देखिए एक स्टेप गैप कर दिया मैं, ये दोनों को एक तरफ ले लीजिए, ये दोनों को एक तरफ ले लीजिए, क्योंकि ये रियल भाग हो गया, इसमें I तो है नहीं, इसीलिए ये वास्तविक भाग हो गया कम्प्लेक्स नंबर का। तो AC माइनस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर ये दोनों ये वास्तविक है, और ये काल्पनिक, क्योंकि इसमें I लगा है, इसीलिए ये आपका काल्पनिक भाग हो जाएगा समित संख्या का। तो इसलिए
तो ये देखते हैं कि एक वास्तविक भाग हम लोग को प्राप्त हुआ, एक काल्पनिक भाग प्राप्त हुआ, इसलिए ये क्या होगा आपका एक सम्मिश्र संख्या के रूप में आ रहा है। सम्मिश्र संख्या का जनरल फॉर्म आप लोग को बताया गया था, क्या बताया गया था, ये है आपका सम्मिश्र संख्याओं का जनरल फॉर्म। तो देखिए इसी फॉर्म में आ रहा है ना, एक वास्तविक दूसरा काल्पनिक, यहाँ पर वास्तविक है दूसरा काल्पनिक है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, एक सम्मिश्र संख्या कहलाएगा। तो दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल एक सम्मिश्र संख्या होता है, डेट इज क्लियर। यहाँ पर आप लोग देख लिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट हो ही चुके हैं, अब थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखेंगे, फिर कंसेप्ट देखेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे और फिर कंसेप्ट देखते हैं। चलिए एक तो क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल का ही ले रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है -5i और दिया हुआ है 1/8i, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। इसको जो है कम्प्लेक्स फॉर्म z प्लस a प्लस ib के रूप में क्या करना है, लिखना है, a प्लस ib के रूप में लिखना है। तो इसको गुना कर दीजिए, -5 गुने 1/8 और आई स्क्वायर हो जाएगा, सही है। आई स्क्वायर बराबर आपको क्या मालूम है, आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पर 5/8 हो गया -1, यहाँ पर -1, तो इस तरह से 5/8 हो गया, हम लोग को प्राप्त हुआ। तो i बराबर 0, ये हम लोग का क्या है, कम्प्लेक्स नंबर हुआ जिसमें काल्पनिक भाग जो है हम लोग का 0 आ रहा है, ठीक है, काल्पनिक भाग क्या आ रहा है हम लोग का 0 आ रहा है। तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर a प्लस में ib के रूप में लिखा गया, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसको हल करना है। अगर इस तरह से दिया रहेगा तो सबसे पहले हम गुना कर देंगे, गुना करने के बाद फाइनली हल करेंगे। हल करने के बाद अगर यहाँ पर 0 आ रहा है तो i के साथ हम लोग जो b है, b a और b जो बताया गया था, a और b दोनों वास्तविक संख्या है। तो a b का वैल्यू कोई सा भी वैल्यू हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 फलाना कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर b बराबर 0 हुआ, ये b एक वास्तविक संख्या था, मतलब है, तो उसकी जगह पर 0 है। तो i एक काल्पनिक i लग जाता है तो काल्पनिक भाग हो जाता है सम्मिश्र संख्या का। तो काल्पनिक भाग यहाँ पर 0 है, वास्तविक भाग आपका 5/8 है। इस तरह से ये एक सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा गया है, ठीक है। दूसरा नंबर है हम लोग का, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर में दिया हुआ है, मान लीजिए 5 + 5 - 3i, इस तरह से दिया हुआ है। और इसका दिया हुआ है यहाँ पर क्या, क्यूब किया हुआ है। और इसको ना z प्लस में a प्लस में ib के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है, ठीक है। इस तरह से इस फॉर्म में इसको दर्शाना है, दिखलाना है, बताना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a क्यूब a - b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब - b क्यूब -3ab इंटू a - b, सही है। 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा, और 3i² हो जाएगा, यहाँ पर 3 3 9 5 45 हो जाएगा, 45i हो गया यहाँ पर, और 5 - 3i हो गया, इस तरह से, सही है। आगे बढ़ो, इधर 125 है यहाँ पर, ठीक है, 125 है यहाँ पर, -3i² है, 3i² है। अब -45 में 5 से गुना होगा, 45i में 5 से गुना होगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 45i इंटू 33i, सही है ना, ठीक है। अब देखिए 125 i² क्या होता है, i² आपका होता है -1, तो यहाँ पर -1 3 इंटू -1 हो जाएगा, 1 मिनट। यहाँ पर आपका क्या है, क्यूब है, और यहाँ पर 3 का क्यूब करेंगे तो हम लोग का 3 × 9 = 27 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 27i का क्यूब हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ पर आपका हो जाएगा 27i²
गुने आई क्यूब को हम लोग आई स्क्वायर गुने आई लिख सकते हैं। 5 में 5 से गुना करेंगे तो 5 5 25, 2 हासिल, 5 20, 22, 222 हो गया और आई हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर गुना करेंगे 3 5 15 और 3 5 15 20, 3 5 12 1 13, ठीक है, 12 1 13 हो गया। 125 हो गया यहाँ पर, 125 हो गया यहाँ पर। आई इसको जहाँ पर -1 रखेंगे, -1 रखेंगे तो ये माइनस पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 27 और ये आई रह जाएगा और यहाँ पर 25 आई हो जाएगा और यहाँ पर 135 में आई स्क्वायर है तो -135 हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, सही है ना। आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। अब देखिए इसको हल कर दीजिए तो कितना आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 10 माइनस प्लस और 27 यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, होगा 8 और 9 और 1, इस तरह से आ गया। तो ये जो हम लोग का आंसर आया है ये इस फॉर्म में आ गया हम लोग का। तो इसलिए हम लोग को इस फॉर्म में लाने के लिए जो है प्रोसेस उसको उस तरह से हल करेंगे। हल करने के बाद फाइनली आई स्क्वायर की जगह पर हम लोग -1 रख देंगे और आप लोग आई स्क्वायर की जगह पर -1 रख देंगे, फिर उसके बाद हल करेंगे तो इस तरह से हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरह से इसको हल करना है। जैसे नॉर्मल बीजगणित को हल किया जाता है वैसे ही हल करना है। और इसमें ध्यान देना है आई स्क्वायर है तो वहाँ पर -1 रख दीजिए और आई क्यूब है तो आई स्क्वायर गुने आई कर दीजिए, आई स्क्वायर की जगह पर -1 रख दीजिए। तो ये सब चीज़ आप लोग को ध्यान देना है। बाकी इसमें कुछ है नहीं, ये काफ़ी आसान सा चैप्टर है। नेक्स्ट चीज़ हम लोग को पढ़ना है संयुग्मी, ठीक है, संयुग्मी मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखिए कोई सा भी कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ए प्लस में आई बी, इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं तो इसका देखिए ये जो मॉडुलस या इसको मापांक बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मापांक या मॉड्यूल या फिर इसको मॉडुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडुलस। मापांक या मॉड्यूल या फिर मॉडुलस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मापांक, मॉड्यूल या मॉडुलस। तो इसके बराबर क्या होता है, मापांक बराबर या मॉड्यूल बराबर क्या होता है, कैसे निकलता है आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेकर ए स्क्वायर वास्तविक संख्या का स्क्वायर प्लस में काल्पनिक संख्या का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर रूट ले लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब वास्तविक संख्या का स्क्वायर और काल्पनिक संख्या के स्क्वायर का होल का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मापांक, मॉडुलस या मॉड्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मापांक, मॉडुलस या मॉड्यूल बोलेंगे। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज़ है आप लोग का कंजुगेट या संयुग्मी। देखिए इसको ना, ये अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है इसको कैसे सूचित किया जाता है, इस तरह से सूचित किया जाता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे जेड का बार, ये इसको बार बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बार। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बार। जेड का बार हम लोग निकालेंगे, कम्प्लेक्स नंबर का बार।
या कंजुगेट बोलेंगे, जेड कंजुगेट बोलेंगे या जेड का संयुग्मी बोलेंगे, ठीक है। तो अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस में आई बी है और इसका हम लोग कंजुगेट निकालना है, तो कंजुगेट हम लोग निकालेंगे सबसे पहले जेड के ऊपर इस तरह से बार लगा देंगे और ए प्लस में आई के ऊपर इस तरह से बार लगाएंगे। बार लगाने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो प्लस का साइन है और ये माइनस में चला जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को? ये जो प्लस का साइन है वो आपका माइनस में चला जाएगा। जैसे यहाँ पर प्लस है, इसका हम लोग जब कंजुगेट निकालेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो किस में चला जाएगा, प्लस में। अगर किसी का कंजुगेट निकालेंगे हम लोग, मान लीजिए ये ए प्लस आई बी है और इसका कंजुगेट निकालेंगे तो ए प्लस में आई बी हो जाएगा और इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बी हो जाएगा। तो आप इसी चक्कर में घूमते रहिए आराम से, ठीक है ना। इसका निकालिए इसका निकालिए इसका, इसी चक्कर में आप लोग आराम से घूमते रहिए, ठीक है। अब बाहर निकल आइए, ठीक है ना। अब इसमें से बाहर निकल आइए, ए माइनस आई बी है, ए प्लस आई बी। अगर इसका हम लोग कंजुगेट लेंगे तो ए प्लस आई बी हो जाएगा और इसका कंजुगेट लेंगे तो हम लोग ए माइनस आई बी होगा। मतलब ये साइन जो है बीच वाला चेंज हो जाएगा। अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इससे कुछ रिलेटेड सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए एक कम्प्लेक्स नंबर दे दिया है 3 + 4i दे दिया, इस तरह से क्या दे दिया, 3 + 4i। इसका हम लोग क्या निकालना है, मापांक निकालना है। मापांक निकालने के लिए रियल का स्क्वायर कर दीजिए और काल्पनिक का स्क्वायर कर दीजिए। दोनों का स्क्वायर रूट करने के बाद स्क्वायर ले लीजिए, 9 हो जाएगा यहाँ पर और 16 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग करेंगे तो स्क्वायर रूट 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा और इस तरह से हम लोग का 5 हो जाएगा मापांक। समझ में आ गया? मापांक या मॉड्यूल या मॉडुलस किसको बोलते हैं। तो मापांक कैसे निकालेंगे, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर इसका दिया रहेगा तो हम लोग इसको मापांक या मॉड्यूल निकाल लेंगे। दूसरा चीज़, अगर मान लीजिए इसका कंजुगेट ले लीजिए, कंजुगेट या संयुग्मी ले लेंगे तो 3 + -4i इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसका भी हम लोग मापांक निकालेंगे तो 3 स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर कर देंगे और इस तरह से हम लोग का 9 और 16 = 25 = 5 हो जाता है। तो दो सम्मिश्र संख्या है, अगर दो सम्मिश्र संख्याओं का मापांक समान होगा, दो सम्मिश्र संख्या, अगर कोई संयुग्मी सम्मिश्र संख्या प्राप्त हुई है पहले वाले सम्मिश्र संख्या से, किसी सम्मिश्र संख्या है उसका संयुग्मी हम लोग निकालें, ठीक है ना। जैसे जेड का संयुग्मी निकाले, जेड माइनस ये संयुग्मी है, जेड का संयुग्मी कौन सा, ये। तो दोनों का मापांक क्या होगा, समान होगा। एक ही सम्मिश्र संख्या का चाहे उसका संयुग्मी का मापांक निकालिए, चाहे वो उस सम्मिश्र संख्या का मापांक निकालिए, दोनों केस में क्या होगा, मॉडुलस या मापांक समान होगा, ठीक है ना। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसको क्या बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। किसी भी सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले सम्मिश्र संख्या ले लेंगे, सम्मिश्र संख्या इस तरह से दिया हुआ है। गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करेंगे, जेड कंजुगेट अपॉन गुणात्मक प्रतिलोम को कैसे दर्शाते हैं, तो गुणात्मक प्रतिलोम को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, जेड इन्वर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम या जेड इन्वर्स, ठीक है ना। कम्प्लेक्स नंबर का जेड इन्वर्स या गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाता है इसको। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करेंगे, जेड कंजुगेट अपॉन जेड मॉड्यूल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। जेड मॉड्यूल का होल स्क्वायर, जेड मॉड्यूल का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग निकाल लेंगे। मान लीजिए कोई सा भी है, जेड + 3 = 3 + i4 ले लिया गया इस तरह से, और जेड इन्वर्स निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले जेड + i4 के यहाँ पर कंजुगेट ले लेंगे, फिर उसके बाद जेड + i4 का मोड निकालेंगे। तो मोड निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जेड माइनस, ये प्लस है माइनस में हो जाएगा इस तरह से, और इसका स्क्वायर रहेगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। तो
तो इस तरह से 3 माइनस आई 4 हो जाएगा और हो जाएगा नीचे 9 फिर 16 स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर है 25 3/25 हो गया माइनस 4/25 हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम निकाल लेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग निकाल लेंगे। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि गुणात्मक प्रतिलोम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कीजिए और आप लोग अपने फ्रेंड वगैरह को शेयर कीजिए। आप लोग को अच्छी लग रही वीडियो हम लोग का तो ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं।